सरताज साहबा बहुत बहुत मुबारक हो। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो हो गया, लेकिन एक वेकअप कॉल तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में। थैंक यू जमील, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो पूरी कौम को और अपने तमाम पीटीआई के टाइगर्स को मुबारकबाद देती हूँ, और मैं तमाम अपने उन एलाइज को और अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जो मेरे समेत पीटीआई की टिकट के ऊपर आए और आज वो पार्लियामेंट में कोई 80,000 वोट लेके, कोई 1 लाख वोट लेके जो अपने पब्लिक की पल्स के ऊपर यहाँ तक आते हैं। और वो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो खड़े थे, मैं समझती हूँ वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, क्योंकि पाकिस्तान को एक ऐसे ही दलेर लीडर की ज़रूरत है, बहादुर लीडर की ज़रूरत है, और ऐसी ही लीडर की ज़रूरत है जो क्राइसिस के अंदर खड़ा हो जाए। और ये जो एक पीडीएम जो एक डाकुओं का टोला है, और इसमें डाकू, चोर, लुटेरे, अबू बचाव वाले, एक कोई पर्ची के ज़रिए जो है वो चेयरमैन बन गया, दूसरे फ़ोन कॉल के ज़रिए बन गई, कानूनी और तमाम पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कदगन लगाते हैं, खुदकुश बम्बार बने हुए हैं, मुल्क को लूट के खा गए हैं। आज उनमें जुर्रत ही नहीं थी, वो सियासी भगोड़े पूरी की पूरी पीडीएम किसी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करने के बजाय जो कि कहती थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम ऐवान के अंदर जो है अदम एतमाद लेकर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और आपने ट्वीट की थी और मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, आपने कहा था I was standing with the right by the way, मतलब मैं लिख के उस तरफ खड़े होना है जो दुरुस्त है या गलत है। हमें ये तय करना है कि कम बेहतर, ज़्यादा बेहतर और बदतर में कोई फ़र्क है भी या नहीं है। देखिए, एक एनालिस्ट का काम यही होता है कि वो उस वक्त उस शख्स के साथ खड़ा हो जो बिल्कुल हक के ऊपर हो। और मैंने आपकी वो देखी थी ट्वीट, आपने उसमें लिखा था कि मैंने 71-72 साल के पूरे इस प्रोसेस के अंदर, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, और इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद भी मैंने आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा। लोग तो कौंसल की कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। ये कैसा बहादुर प्राइम मिनिस्टर है जो खुद को अपने आप को पेश किया कि कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, और वो सियासी बोने, सियासी भगोड़े, और वो जो इदारों को पर कदगन लगाते हैं, ज़मीर की ख़रीदो फरोख्त करते हैं, पैसे लगा के, धांधली करके, और वो ऐवान को चलाना चाहते हैं, सेनेटर्स बनाना चाहते हैं, मैनेज बनाना चाहते हैं। आज वो सारे के सारे सियासी बोने ऐवान से भाग गए थे। उन्होंने एक बाहर तमाशा लगाया ऐवान के बाहर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके तमाम पार्लियामेंटेरियंस 178 अरकान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ खड़े थे। मैं मुबारकबाद देती हूँ कौम को और प्राइम मिनिस्टर को। मुझे फ़ख्र है कि मैं उनके साथ, उनकी काबीना का हिस्सा हूँ। एक ऐसे जिदार शख्स के लिए जो रियासत मदीना की बात करता है, जो गरीब की बात करता है, जो किसान की बात करता है, और जो कहता है कि मैं अकेला भी रह जाऊँ तो मैं करप्शन के खिलाफ लड़ता रहूँगा, मैं कभी इन डाकू, चोर, लुटेरों को इनारो नहीं दूंगा। ये बात तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन पब्लिक अभी भी एक क्वेश्चन कर रही है जरताज, और वो ये है कि खान साहब के साथ वो 17 लोग भी खड़े थे आज के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जिन्होंने हफीज़ शेख को वोट नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अपनी सफ़ों के अंदर से उन 17 लोगों को कब वो एलिमिनेट करेंगे या कब आइडेंटिफाई करेंगे। खान साहब देखिए, जो हमारी पार्टी करेगी वो अखलाकी जुर्रत तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा अगर मेरे ऊपर एतमाद नहीं है तो मेरे खिलाफ सामने खड़े हो जाए, लेकिन पैसे लेके अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। लेकिन आज सब के सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे, और जो आप जवाब मुझसे चाहते हैं ना जमील, आपको उसको 4 सवालों में उसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले आपको राजा परवेज अशरफ साहब से पूछना पड़ेगा, और उनको इलेक्शन कमीशन को भी बुला के पूछना चाहिए। आपको जब हम बिल लेकर आए तो वो कह रहे थे ऐसे कि ये देखो बाबा, ये जो हुकूमती जमात है ना, इनके लोग एडवांस लिए हमसे खड़े हैं। अच्छा, तो जरा याद है राजा परवेज अशरफ साहब ने, तो जरा आप उनकी वीडियो चलाइएगा तो इलेक्शन कमीशन को उनको पूछना चाहिए। दूसरे, मरियम बाजी की एक जो अभी आपने दिखाई भी, उन्होंने कहा कुछ नहीं चला, उन्होंने कहा कि पीएमएलएन की टिकट चली है। तो ये इंड्यूसमेंट है, आपने इलेक्शन के ऊपर आपने असरअंदाज होने की कोशिश की है, आपने लालच देके इसका इलेक्शन कमीशन, ये आपको वहां से लोगों का पता चल जाएगा। आर्टिकल 16 एग्जैक्टली। अब सैयद अली हैदर गिलानी, जो मैं बार बार कहती हूँ, वो एक कॉमनर नहीं है, सिर्फ उनके बेटे नहीं है, जो अब उनके वालिद मोहतरम जो है वो ज़मीर खरीद के जो सेनेटर बन गए, एक ज्यूअल थीफ जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर सैयद अली हैदर गिलानी, उनके बेटे ही नहीं है, वो एक पंजाब असम्बली के इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं। इलेक्शन कमीशन को उनकी भी जो है वो मेंबरशिप कैंसिल कर देनी चाहिए, और उनकी जो वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि वोट के ऊपर कदगन कैसे लगानी है, आपने वोट की तकद्दुस को पामाल कैसे करना है, आपने निशान लगा के आइडेंटिफाई करना है ताकि फिर हम आपको पैसे दे सकें। ये एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी तो हैं। मैं नहीं, आपने मुझसे पूछा ना कि उन 17 लोगों से जिनसे आपने तमाद कर, मैंने कहा जी आपको इन लोगों में पता चल जाएगा। दूसरा, आपको नासिर शाह की वोट कॉल, जो वो कॉल थी जिसमें वो बता रहे थे कि इतनी इतनी रकम और इतनी इतनी आपको एडजस्ट किया जाएगा, ये 4 लोग 5 लोग की स्टेटमेंट राजा
ऑब्जर्वर से शुरू करें, आपको वो लोग मिल जाएंगे। लेकिन हमारे साथ तो वो तमाम लोग आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ सामने खड़े थे। यहां तक कि एक दो पार्लियामेंटेरियन, किसी के बेटे की शादी थी, कोई बीमार था, वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की खातिर टाइम क्या दिया था, जो कॉन्फिडेंस मोशन का टाइम था, लोग 9:30 बजे खुशी से पहुंच गए थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हमने हक के साथ खड़े होना है। आपकी इजाजत से मैं जरा मिफ्ता इस्माइल साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का सीनियर रहनुमा। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप आज के दिन बड़ा ज़बरदस्त, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी ना कि आप लोग उन 17 लोगों का नाम बताते। आपने तो टिकटों की बात की थी ना कि टिकटों का जादू है, टिकटों का जादू चल गया और टिकटों के जादू की वजह से हफीज शेख साहब को वोट नहीं पड़े, गिलानी साहब को वोट नहीं पड़े। तो अगर वोट नहीं पड़े थे तो वो वोट आज ना डालते, हमारी जान छूटती, आज उठा के मारते आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को असेंबली से बाहर, आपका भी मसला हल हो जाता। पब्लिक को जो इतना आप लोगों ने लगाया हुआ है तमाशे के ऊपर, वो तमाशा भी खत्म हो जाता। तो फिर ये बाइकआउट करने की जरूरत क्या थी मिफ्ता साहब? देखिए, इमरान खान साहब जो बात करते हैं कि ये वोट की चोरी, वो खास तौर पर ये पहले बताएं कि सबसे बड़ा वोट का चोर पाकिस्तान में कौन है, इमरान खान से बड़ा वोट का चोर कौन है। और फिर इमरान खान ये बताए कि जो पिछली मरतबा संजरानी साहब के और इनके जो हलीफ थे, इनके पास तो 36 वोट थे, तो संजरानी साहब को 55 वोट कैसे मिल गए, ये भी इमरान खान समझाए। इससे पहले कि वो ECP के ऊपर इल्जाम लगाए और लोगों को कोई बोले, ये पहले इमरान खान चीजें समझाए। और हम पार्लियामेंट में ना जाएं या जाएं, ये हमारा इस्तेकाक है। हम पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये भी हमारा सवाब चीज है। PTI के गुंडों को, PTI के ये वर्करान को, जो गुंडे ही थे, रैली वर्करान तो नहीं थे बेचारे, उनको आके हमारे लोगों को, खासतौर पर खातून को धक्का धक्की देने की, बदतहजीबी करने का कोई जवाब नहीं है और कोई इजाजत नहीं है। और जो बड़े अफसोस की बात ये थी कि सामने पुलिस भी खड़ी हुई थी, एक नफरी खड़ी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्या उनके क्या मसाइल थे कि वो भी तशरीफ नहीं लेके आए, वो भी बीच में नहीं आए। बहरहाल अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम अपनी जगह पे खड़े रहे। जिस गुंडा इवेंचुअली वही भागे हैं, वही घबरा के भागे हैं। हम तो क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब कदा कलामी के माजरत, आप अपनी जगह पर बात ठीक कर रहे होंगे। अब बहुत अफसोसनाक वाकया है, ये वाकया पेश ना आता तो बड़ा अच्छा होता। ये वाकया पेश ना होता और इसमें ऐसा होता कि अगर मुश्तइल कारकुनान थे तो आप बीच में ना खड़े होते तो ज़्यादा बेहतर होता। और अगर कारकुनान मुश्तइल हो गए थे तो उस कॉन्फ्लिक्ट जोन से बचने के लिए आप कोशिश करते कि अगर आप असेंबली के अंदर भी नहीं आए थे तो असेंबली के बाहर भी ना आते, कहीं किसी और जगह पर बैठकर आप लोग कर लेते प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक या मीडिया टॉक। अब मैं अगले सवाल पर जाने से पहले इंट्रोड्यूस करा दूंगा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डेप्यूटी स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, बस वो मिसरा इन पे फिट बैठता है। आप तशरीफ लाए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शायरी के मूड में, शायरी के मूड में मैं भी कोई शेर मतलब है कि एलाम आ जाए, आप जरूर शेर सुनाइएगा। मैं अगला सवाल पूछ लूँ मिफ्ता इस्माइल साहब, तो आप बेहतर ना होता कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अवॉइड करती उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में खड़े होने से, ज्यादा बेहतर ना होता? भाई मैं वहां पे मौजूद था मौके पे और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब इस पाकिस्तान के अंदर के हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है। पहले पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो वहां पे स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर साहब ने इजाजत खत्म कर दी। तो अब हम पार्लियामेंट के बाहर करते हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर कर रहे थे, गार्डन में, जहाँ पे भी हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस थे, मेरे अलावा जितने भी 5 लोग थे, 6 लोग, मरियम और उनको मिलाकर 5 मर्द थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। किसी से कोई वो हमारा तनाज़ा नहीं था, हम अपनी बात कर रहे थे। तो पहले ये गुंडे बदमाश लोग आए PTI के और इन्होंने पहले नाराबाजी शुरू करी। हम उसका भी कोई मसला नहीं था, नाराबाजी करें चलें ठीक है, ये सिविलाइजेशन बिहेवियर के खिलाफ है, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली वाली खत्म हुई और बिल्कुल वो ये जो हमारा राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन है इसको इन्होंने रोका था, जैसे ही खत्म हुई तो इन्होंने धक्का देना शुरू कर दिया। खवातीन हमारे साथ जो खातून थी हमारे, उसके ऊपर धक्का देना शुरू कर दिया। शाहिद अब्बासी साहब को किसी ने धक्का दिया, मोहम्मद मलिक साहब को धक्का दिया, एहसन इकबाल साहब के ऊपर जूता फेंका। अब अगर ये रवायत PTI कायम करना चाहती है तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये रवायत जो है ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अपने मौजू हैं। और मेरे ख्याल
बात तो ये है, मदीने की रियासत की रिवायत तो बिल्कुल- बात रिवायत कायम करने की नहीं है। मैं कुंडी साहब के पास जाने से पहले एक छोटा सा मुझे बताइए, आप लोग कानूनी चाराजोई कोई करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? आप जाए ना, फिर FIR कटवाएं और इनके खिलाफ जाएं अगर आपको लगता है कि किसी ने गुंडागर्दी की है तो। इसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा सर। सर देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये पार्लियामेंट लॉजिस्ट के सामने हुआ है, पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, पुलिस के सामने हुआ है, तो ये चल सकता। तो ये इसके ऊपर सबसे जो ज्यादा जरूरी है कि कानूनी चाराजोई जो है वो पुलिस खुद करे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे वजीर दाखिला है शेख रशीद साहब, ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करें और इसके अंदर एक सेनेटर और 4 मेंबरान नेशनल असेंबली शामिल थे, एक साबिक वजीर आजम शामिल था, एक साबिक वजीर दिफा शामिल था। अगर पार्लियामेंटेरियंस को आप इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर आप क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट लॉजिस्ट के सामने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। तो और दूसरी बात यह है कि ये देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल वर्कर्स थे, मुझे तो लगता है कि एक गुंडे टाइप के थे कि पॉलिटिकल वर्कर्स। I would like to respond. ऐसी बात बिल्कुल ना करें, ऐसी बात बिल्कुल ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।